आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। बरेली में सपा की नो एंट्री, लखनऊ में माता प्रसाद पांडे और संभल में सांसद बर्क नजरबंद। ट्रंप के शांति प्रस्ताव की इजराइल ने उड़ाई धज्जियां, गाजा में स्ट्राइक से मचाई भारी तबाही। बिहार में भाजपा की मांग, बुर्के में वोट देने आने वाली महिलाओं की जांच करे चुनाव आयोग। राजस्थान सरकार की सख्ती, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर 28 कार्मिकों पर गिरी गाज। करूर भगदड़ पर सियासी घमासान, सीएम स्टालिन का बीजेपी पर निशाना। विजय और डीएमके आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं को बरेली जाने से रोका गया है, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद तनाव चरम पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली रवाना होना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी। लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके आवास पर ही पुलिस ने रोक दिया और भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। पांडे ने इसे अलोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। वहीं संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नजरबंद कर दिया गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। पुलिस प्रशासन ने हालात बिगड़ने से रोकने के लिए इन कदमों को जरूरी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्री गाजा शांति प्रस्ताव को हमास ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इजराइल ने इसे दरकिनार कर गाजा में एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में भारी तबाही मची है। 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। गाजा नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बस्सल ने एएफपी को बताया कि ये एक बेहद हिंसक रात थी, जिसमें ट्रंप के आह्वान के बावजूद इजरायली सेना ने गाजा शहर और पट्टी के अन्य इलाकों पर दर्जनों हवाई हमले और तोपखाने से गोलीबारी की है। इन हमलों में 20 घर पूरी तरह तबाह हो गए। गाजा शहर के बैप्टिस्ट अस्पताल ने बताया कि तुफा इलाके में एक घर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। वहीं खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल ने जानकारी दी कि विस्थापित गाजावासियों के एक शिविर पर ड्रोन हमले में 2 बच्चों की जान गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों में कई बच्चे शामिल हैं। इजराइल के इस कदम ने न सिर्फ गाजा में तबाही मचाई है, बल्कि ट्रंप के शांति प्रयासों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव 1 या 2 चरणों में कराने और मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान मतदान पहचान पत्र से करवाने की मांग की है। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की आशंका वाले इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और नदी तटीय क्षेत्रों में घुड़सवार सेना लगाने की भी बात कही। जायसवाल ने कहा है कि आयोग को कमजोर वर्ग और घनी आबादी वाले गांवों में चुनाव से पहले फ्लैग मार्च कराकर मतदाताओं में भरोसा जगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। कुल 15 प्रकरणों में 28 अधिकारियों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी रिश्वत और नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप में निलंबित किए गए, जबकि चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर एक उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार ने सेवा से लगातार अनुपस्थित रहने वाले एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की भी अनुशंसा की है। सरकार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है और भ्रष्टाचार मामलों में दोषी पाए गए 2 अधिकारियों की पूरी पेंशन रोक दी है। वहीं 5 अधिकारियों की पेंशन आंशिक रूप से रोकी गई है। इसके अलावा एक प्राचार्य को नियम उल्लंघन के चलते दंडित किया गया और राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी की पुनरावलोकन याचिका खारिज कर पूर्व दंड को बरकरार रखा गया। ये कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय थालापति की रैली के दौरान 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि जब मणिपुर हिंसा या यूपी के कुंभ मेले की भगदड़ हुई थी, तब बीजेपी ने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं भेजी, लेकिन करूर में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तुरंत सांसदों की टीम भेज दी है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को पीएम प्रतिनिधि बनाकर करूर भेजने पर भी सवाल उठाया।
वहीं 30 सितंबर को हेमा मालिनी के नेतृत्व में पहुंचे बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विजय जैसे बड़े स्टार के लिए छोटा रास्ता दिया गया, जिससे अफरा तफरी मची। बीजेपी ने इसे सरकार की लापरवाही बताया। दूसरी ओर डीएमके और पुलिस का कहना है कि आयोजकों को पहले ही चेताया गया था, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। इस हादसे को लेकर डीएमके और विजय की पार्टी टीवीके के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। टीवीके ने डीएमके पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। विजय ने भी स्टालिन पर राजनीतिक बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भगदड़ की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। साथ ही ये भी अनुरोध किया कि मृतकों के परिजनों से विजय की मुलाकात पर कोई रोक न लगाई जाए। करूर हादसे के बाद ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, बल्कि आने वाले चुनाव से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।